हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो हम लोग ने अकाउंटेंसी का किया था क्लास 11 एचएस फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर था। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 सेकंड लेक्चर। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेचर्स व फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स व व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस व व्हाट आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सब सेम ही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोग ने डेफिनेशन देखा था क्या का, अकाउंटिंग का, है कि नहीं। सो वही डेफिनेशन से हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग वही उसी से हमने बोला था आप लोग CSAR को देखने के लिए, है कि नहीं। क्या था ये CSAR का मतलब क्या था, चलो आप लोग क्लास वीडियो देख लो। सो यही है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेचर फंक्शंस, यही है CSAR ही है। सो सी स्टैंड लो, चलो आप लोग देख लो। चलिए तो फिर हम लोग CSAR से नहीं पढ़ते हैं। सो एक एक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक व फीचर व नेचर व फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट है हम लोग का इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, सो इसका थ्योरीज वगैरह जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लो, वहां पर टोटली थ्योरीज वगैरह है, आप लोग कॉपी करके आप लोग सेव कर सकते हो। ठीक है, हम टोटली थ्योरी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, सो इकोनॉमिक इवेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग का बिजनेस में अगर होता है तो वो इकोनॉमिक इवेंट होना जरूरी है। दैट इज कैश होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर पैसा नहीं है, पैसा अगर इन्वॉल्व नहीं होता है तो वो ट्रांजेक्शन हम लोग का इकोनॉमिक इवेंट नहीं बोलते हैं। सो अकाउंटिंग होने के लिए पैसा तो चाहिए, अगर पैसा ही नहीं है तो अकाउंट कैसे करेंगे हम लोग, है कि नहीं। सो इकोनॉमिक सबसे पहला हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक बनता है इकोनॉमिक इवेंट। दैट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना घटता है जहां पर के आप लोगों का पैसा आता है व पैसा जाता है, या उत्पादन करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन करते हैं व मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सब इकोनॉमिक इवेंट में होना जरूरी है। दैट इज कैश में होना जरूरी। टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट तो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट। कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो इकोनॉमिक इवेंट होना जरूरी है, मतलब पैसा होना चाहिए। जो पैसा वाला ट्रांजेक्शन है वही तो हम लोग का बिजनेस में लिखा जाएगा, तो लिखना रिकॉर्ड हम लोगों को करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम लोग का होता है तो उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम लोग को बुक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी को पैसा दे रहा है तो वो भी हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किसी से अगर हम लोग बाकी में सामान खरीद रहे हैं तो वो भी हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल्स कर रहे हैं तो भी हम लोग को वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो तभी हम लोग जर्नल, लेजर, उस तरफ से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तभी हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग का होता है बिजनेस में उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोलते हैं हम लोगों का 1000 प्रोडक्शन हुआ है, अगर प्रोडक्शन यूनिट का ही अगर पकड़ ले 1000 प्रोडक्शन हुआ है तो वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी में स्ट्राइक वगैरह कर देता है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो हम लोग का मॉनिटरी टर्म्स है ही नहीं, है कि नहीं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग का होता है, या प्रोडक्शन होता है, या परचेस होता है, या सेल्स होता है, वो हम लोग को वो ट्रांजेक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो तभी हम लोग का दूसरा अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, फर्दर हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सो सेकेंड हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, नंबर 3 क्लासिफिकेशन व क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन को जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग अकाउंटिंग का फीचर्स व नेचर व कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसको हम लोग को क्लासिफाई करना है। ठीक है, सो क्लासिफाई करना है, इसका मतलब ही है कि सपोज सोचो कि हम लोग का ग्रोसरी शॉप है ना, हम लोगों का ग्रोसरी अगर शॉप है तो हम लोग का एक दिन में या एक हफ्ता में हम लोग का हजारों ट्रांजेक्शन हम लोग का होता है। ठीक है, सो हजारों आदमी हम लोग का पास में आता है, हम लोग का बाकी में भी सामान बिक्री होता है, क्रेडिट ऑन क्रेडिट बेसिस या ऑन कैश बेसिस भी हम लोग का ट्रांजेक्शन हम लोग का होते रहता है कि नहीं। सो वो हम लोग को यहाँ पर क्लासिफाई करना है। ठीक है, अगर परचेस ऑन क्रेडिट है, ठीक है, तो हम लोग को परचेस ऑन क्रेडिट है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, परचेस डे बुक हम लोग बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं। परचेस का अपना अकाउंट होगा, परचेस ऑन क्रेडिट का, सेल्स ऑन क्रेडिट का अपना, सेल्स ऑन क्रेडिट का अपना। इसका मतलब परचेस ऑन क्रेडिट का परचेस डे बुक हम लोग बनाते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट का सेल्स डे बुक हम लोग बनाते हैं, परचेस डे बुक व परचेस जर्नल भी हम लोग बोलते हैं, सेल्स डे बुक व सेल्स जर्नल हम लोग बोलते हैं। अगर कैश में हम लोग का बिक्री हुआ है तो हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि थाउजेंड्स हम लोगों का ट्रांजेक्शन होता है,
है कि नहीं। सो अगर बड़ा बिजनेस है तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोगों का होता है, तो हम लोगों को इसको क्लासीफाई, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोगों को क्लासीफाई करना पड़ता है। अगर परचेस है तो फिर हम लोग परचेस डे बुक हम लोग बनाते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। सेल्स डे बुक्स कब हम लोग बनाते हैं, जब सेल्स ऑन क्रेडिट हो जाता है। अगर लेकिन कैश में होता है तो कैश बुक हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरह हम लोग का क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर 4 समराइजिंग। ये तो कल ही हम लोग ने जब डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था वहीं पर हम लोग का आया था ना, ये सब पॉइंट तो वहीं से ही आ रहा है। तो सिंपल है, एक डेफिनेशन अगर आप लोगों को पता चल गया ना तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेचर फंक्शन आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो चलो समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो अब देख लो, ट्रांजैक्शन को हम लोग को समराइज करना पड़ता है। समराइज करना पड़ता है मतलब कैसे हम लोग समराइज करते हैं इसको, हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन होता है तो फिर हम लोग डायरेक्टली परचेस, किसी से अगर हम लोग ने परचेस किया है तो परचेस फ्रॉम राम हम लोग लिखते हैं। सो परचेस फ्रॉम, ऐसे टाइप का बहुत ही ट्रांजैक्शन हम लोग के पास में आता है कि नहीं। सो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको जर्नल बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको लेजर बनाएंगे। तो लेजर के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग का फिर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम लोग ये सब हम लोग का क्या है ना, हम लोग समराइज फॉर्म में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 में हम लोग का क्या आता है, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और समराइजिंग हम लोग कैसे करते हैं, जर्नल, लेजर, बट ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको समराइज करते हैं, ठीक है। सो नंबर 5, लेट्स डिस्कस नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 5 में देख लो, सेम जो हम लोगों का डेफिनेशन था ना वहीं से आया है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देख लो, इतना तो हम लोग का ये कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया, जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमिक नेचर का होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो उसका क्या होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए, दैट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। नंबर 2, वो ट्रांजैक्शन अगर है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करने के बाद में उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई मतलब वो कैसे नेचर का है, परचेस है, सेल्स है कि नहीं, तो कैश बेसिस है, वो सब हम लोग क्लासिफाई करेंगे। फिर समराइज फॉर्म में हम लोग लगाएंगे, मतलब लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाकर उसको छोटा करेंगे, समराइज कर देंगे, ठीक है। फिर अब फाइनली नंबर 5 में है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो एनालाइज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे कि, और इंटरप्रिटेशन मतलब फाइनल रिजल्ट हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ये भी लिख देते हैं, द रिजल्ट। थोड़ा सा आगे हमने क्या बोला कि समराइज किया, समराइज करने के बाद में हम लोग ने क्या बनाया, सपोज सोचो हम लोग ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से हम लोग ने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डायरेक्टली बैलेंस शीट। फर्स्ट ईयर में इतना ही है, ठीक है। सेकंड ईयर में हम लोग का एप्रोप्रिएशन जुड़ जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप आएगा, ठीक है। चलो पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। अब ये डाटा काम भी तो आना चाहिए ना। सो इंटरप्रेट, ये डाटा से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे इसको देखकर हम लोगों को जानकारी मिलेगा कि ये बिजनेस अच्छा है कि बिजनेस लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है। अगर देख लो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को क्या पता चलेगा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को पता चल जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में पीएल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, तो फिर पीएल अकाउंट से हम लोग का क्या पता चलेगा, इसका हम लोग का नेट प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का कितना है। इसका मतलब है कि बिजनेस हम लोग का क्या है, प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो नंबर 5 हम लोग एनालाइज करेंगे और उसी का जो भी हम लोगों को अकाउंट से दिया गया है उससे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, हम लोग का रिजल्ट हम लोग को पता चलेगा क्या से, अकाउंटिंग से, ठीक है। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट, ये सब 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व फीचर्स व नेचर व फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। आप लोग देख लो, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सो क्या क्या है हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक व फीचर व नेचर व फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। दे आर इकोनॉमिक इवेंट मतलब पैसा होना जरूरी है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन व क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिंटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन फाइनली होना जरूरी है, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को। चलिए तो फिर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोगों को अकाउंटिंग करना है। तो सबसे पहले देख लो, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही हम लोग सिस्टमेटिक
रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या आता है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोग विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही हम लोग रख पाते हैं। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हम लोग का होता है, परचेस अगर होता है तो कैश में अगर हम लोग का परचेस होता है तो हम लोग को कैश मेमो मिलता है, सेल्स करते हैं तो उसका भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, है कि नहीं। सो अकाउंटिंग, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही हम लोग ये क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ में सिस्टमेटिक तो है ही है, ये हम लोग का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सो इसीलिए अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का बनता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है। सो नंबर 2, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। नंबर 2 में हम लोग का आता है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का आता है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का अपना कंपनी का या हम लोग का अपना बिजनेस का इंफॉर्मेशन जो है ना हम लोग पब्लिक को दे सकते हैं, बाय यूजर्स को दे सकते हैं। यूजर्स मतलब कोई भी हो सकता है, हम लोग का खुद का मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो खुद का लेंडर्स हो सकता है, लेंडर्स जैसे कि बैंक वगैरह जो हम लोग को पैसा लेंड करता है, हम लोग को देता है, इन्वेस्टर्स हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, वो लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही दे सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा आगे हमने बोला, कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बट ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बा हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो ये सबसे क्या पता चल जाता है कि जैसे कि सपोज सोचो प्रॉफिट एंड लॉस को ही ले लो, हम लोग क्या पता चल जाता है, हम लोग को नेट प्रॉफिट बा नेट लॉस हम लोग को पता चल जाता है। तो अगर नेट लॉस है तो कोई भी इन्वेस्टर्स हम लोग का कंपनी में या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का नेट प्रॉफिट है तो हम लोग का बिजनेस बा हम लोग का कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर्स लोग, है कि नहीं। सो इसीलिए अकाउंटिंग अगर हम लोग करते हैं, अगर अकाउंटिंग ही नहीं है तो हम लोग को प्रॉफिट लॉस हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। हम लोग के पास में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या इन्वेस्टर्स हम लोग के पास में आएगा, जैसे कि बैंक वगैरह, नहीं आएगा, है कि नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, और ये सब अकाउंट्स किसको हम लोग देते हैं, खुद के लिए तो हो गया, खुद का मैनेजमेंट के लिए तो हो गया, और दूसरे यूजर्स को भी हम लोग ये पास ऑन करते हैं, हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। सो सेकंड हम लोग का क्या हो गया, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब थर्ड आएगा टू ascertain द परफॉर्मेंस, ठीक है। या तो हम लोग लिख सकते हैं टू ascertain द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ये ठीक है। सो थर्ड में हम लोग का आता है टू ascertain द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। थोड़ा सा आगे बोला ना हम लोग, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम लोग दे सकते हैं। तो अब देख लो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का क्या है, टू ascertain द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। हम लोग का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है, हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम लोग का नेट लॉस कितना हो रहा है, हम लोग का एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, कहां पर खर्चा हम लोग का ज्यादा हो रहा है, कहां पर हम लोग का खर्चा कम हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग को कैसे हम उस खर्चा को मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे। तो ये सब जानकारी भी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो टू ascertain द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कि हम लोग का ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ठीक है। ऑपरेशन मतलब वो सुई धागा से नहीं है जैसे कि डॉक्टर करता है, ये है हम लोग का बिजनेस का परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो टू ascertain द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का मतलब है कि हम लोग का बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम लोग का कहां पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहां पर खर्चा हम लोग का कम हो रहा है। ये तो हम लोग करते ही है ना, जैसे कि आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तकरीबन 2000-3000 का हम लोग का आता है। जैसे कि मेरा लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ही मेरा 2400 का आया था, देख लो, एक महीना का, 1 मंथ, फॉर 1 मंथ ओनली, ठीक है, फॉर 1 मंथ, एक महीना का बिल कितना आया, 2400। तो देखा हमने कि कहां पर हम लोग का, कहां से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज कहां पर ज्यादा हो रहा है। तो हमने देखा तो पता चला कि इस बार हम लोग ने वॉशिंग मशीन ज्यादा चलाया हुआ है कि नहीं, गीजर भी चलाया हुआ है, क्योंकि ठंडा है, ठंडा में तो हम लोग को गर्म पानी से नहाना है। तो वो सब थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कैसे मिनिमाइज किया हमने, हम मेरा खुद का देख लो कैसे मिनिमाइज किया हमने। बाहर में एक चूल्हा बनाया और वहां पे हम लोग ने थोड़ा सा लकड़ी वगैरह लाके वहां पे गर्म पानी करना स्टार्ट कर दिया। उसका वजह से क्या होगा कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ना वो कम हो जाएगा, वो कम होने से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह हम लोगों का अपना परफॉर्मेंस जैसे देख रहे हैं ना, जैसे कि हमने देखा, ठीक उसी तरह बिजनेस का भी परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। कैसे कि अगर हम लोग का ह्यूज प्रॉफिट है तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का ह्यूज प्रॉफिट है तो फिर हम लोग बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हम लोग बिजनेस बना सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा लार्ज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग का लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो फिर वो बिजनेस को तो बंद करना ही अच्छा रहेगा, है क्या नहीं। सो टू नंबर थर्ड में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या आता है, टू एसेरटेन द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ओके, नंबर फोर में हम लोग का आता है टू एसेरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस व कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या आता है, टू ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग का बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है वो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही देख सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वही थोड़ा सा आगे जो बोला था, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस हम लोग का कितना है कि नहीं। तो अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा है तो हम लोग का इक्विटी बढ़ेगा, अपना इक्विटी मतलब कैपिटल बढ़ेगा। अगर नेट लॉस ज्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग का इक्विटी घटेगा, है कि नहीं। या तो हम लोग अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब और मशीन हम लोग लगा सकते हैं अगर हम लोग का कंपनी है तो, ठीक है। सो ठीक इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। कैसे, जैसे कि थोड़ा सा आगे वही एग्जांपल वही है, सेम है, ठीक। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट का मतलब इसके अंदर में क्या क्या घुसता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को क्या पता चलता है, जीपी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों को क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट वगैरह से हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल जाएगा कि हम लोगों का टोटल एसेट्स कितना है, टोटल हम लोगों का करंट एसेट्स कितना है, करंट, और फिक्स एसेट्स कितना है, कितना हम लोगों का पास में लाइबिलिटी है, देना है। तो ये सब हम लोग को पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या ये हम लोग को पता चलेगा, नहीं, पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का नंबर 4 ये भी बनता है, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके डस्टर कहाँ रख दिया पता नहीं है, चलो कोई नहीं। नंबर 5, टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी, टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग का पांचवा, हम पांच ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम लोग टैक्स लाइबिलिटी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स तो देना ही हम लोगों को, सेल टैक्स देना है गवर्नमेंट को, है कि नहीं। हम लोगों को क्या क्या देना है, सेल टैक्स, आजकल तो जीएसटी आया हुआ है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वैट हम लोगों को देना है, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स हम लोगों को देना है, हम लोगों को इनकम टैक्स देना है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग टैक्स वगैरह हम लोग दे पाते हैं, ठीक है। कितना हम लोग का टैक्स बन रहा है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, आंसर वहां पर मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, हम आप लोगों को आंसर वहां पर दे देंगे, ठीक है। चलो अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। डिस्कस करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो किस किस को अकाउंटिंग का जरूरत होता है, ठीक है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इसका बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा आगे हमने बोला ही है, थोड़ा रिवाइंड कर लो मिल जाएगा, तो भी इसको थोड़ा बहुत हम लोग कंसेप्ट डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 है मैनेजमेंट। सो अकाउंटिंग किस किस को चाहिए, सबसे पहला है मैनेजमेंट, खुद मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस चला रहा है ना, अगर मेरा बिजनेस है, अगर मेरा कंपनी है, बिजनेस है, तो फिर हमको तो अकाउंट चाहिए चाहिए ना। अगर हमको अकाउंट अगर हमारे पास में नहीं होता है तो हमको ना तो प्रॉफिट पता चलेगा, ना तो लॉस पता चलेगा, ना तो हम लोग को एसेट्स पता चलेगा, फिक्स एसेट्स बा करंट एसेट्स बा, हम लोगों को ना वर्किंग कैपिटल के बारे में पता चलेगा, ना लाइबिलिटी के बारे में पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, है क्या। सो अगर पता नहीं है तो फिर हम अपना प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग फर्दर हम लोग का प्लानिंग जो है ना वो हम नहीं कर सकते। क्या क्या पॉलिसी हम लोगों को लगाना है, नया पॉलिसी हम लोग नहीं लगा सकते, कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग एकदम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों को प्लानिंग करना है, नेक्स्ट हम लोग को प्लानिंग करना है। हम लोग को अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो फिर हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आगे हमने बोला कि हम लोग अपना कंपनी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और हम लोग वर्कर्स हायर कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, है क्या नहीं। तो इसीलिए नया नया हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग का पॉलिसीज वगैरह है ना वो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोगों का कंट्रोलिंग अच्छा होगा अगर हम लोग के पास में अकाउंटिंग है तो। पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग किसको चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट, खुद को चाहिए, ठीक है। खुद को चाहिए मतलब अगर मेरा बिजनेस है या मेरा कंपनी है तो हमको तो अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए।
अगर नहीं होगा, अकाउंट्स मेरे पास में नहीं होगा, तो हमको तो कुछ भी पता नहीं चलेगा ना कि मेरा कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है ना मैनेजमेंट को फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सर नंबर 2, इन्वेस्टर्स। तो सपोज सोचो मेरा कंपनी है, तो अगर मेरा कंपनी है ना, सो मेरा कंपनी है तो हमको, तो अगर मेरे पास में इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो हम तो इन्वेस्टर्स हम ढूंढेंगे, है कि नहीं। सो अगर कोई इन्वेस्ट मेरा कंपनी में करना चाहता है तो आके आंख बंद बंद करके थोड़ी ना इन्वेस्ट करोगे। आप लोग खुद लोग ही सोचो, हम नया बिजनेस बनाएंगे, क्या आप लोग मेरा कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो? अब तो आइडिया ही नहीं है, फिलहाल तो आइडिया ही नहीं है, काहे पैसा लगाओगे आप लोग ना। तो देख लो, तो अकाउंटिंग अगर है तो इन्वेस्टर्स क्या देखेगा वहां पे कि कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कितना वर्किंग कैपिटल है कंपनी का पास में, कि इसका कंपनी का प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस चल रहा है, वो सब देखेगा, तभी इन्वेस्टर्स लोग आके इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि अगर हम लोग बैंक को ही अप्रोच करते हैं कि हमको लोन चाहिए, तो नॉर्मली हम लोग का लाइफ में ही देख लो, बिजनेस को छोड़ दो आप लोग, कि अगर हमको लोन चाहिए, हम बैंक में जाकर डायरेक्टली बैंक लोन चाहिए हमको दे दो, देगा? ऐसा टाइप से नहीं देगा। सबसे पहले तो बैंक क्या करेगा कि आपका गवर्नमेंट सर्विस है कि नहीं है चेक करेगा। अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो आपको तुरंत मिल जाएगा आपको लोन, क्योंकि जो ईएमआई होता है वो हम लोगों का सैलरी से कटेगा। अगर गवर्नमेंट सैलरी आपका नहीं है तो आपका जमीन कितना है, घर कैसा है, सो ये सब देखा जाएगा, है कि नहीं। उसका बाद ही क्या करेगा, वो आपको लोन देगा, हमको लोन देगा। तो इन्वेस्टर्स लोग क्या है ना, वो लोग कीन इंटरेस्ट रखता है अकाउंटिंग पे। सो वो लोग देखेगा कि हमारा अकाउंट्स कैसा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है, हम लोग का वर्किंग कैपिटल कितना है, करंट एसेट्स कितना है, हम लोग का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है। ठीक है, लिक्विडेट होगा कि नहीं होगा, ये सब देखा जाएगा, इन्वेस्टर लोग देखेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग का यूजर्स इन्वेस्टर भी बनता है, क्योंकि वो लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट ऐसे ही आंख बंद करके तो वो लोग इन्वेस्ट करेगा नहीं, वो लोग सब कुछ देखेगा पहले। ठीक है, उसके बाद ही हम हमारा कंपनी में बा किसी और का कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पास में है लेंडर्स। लेंडर्स मतलब जो पैसा हम लोगों को लेंड करता है, हम लोगों को पैसा देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंडर्स। बाकी में अगर हम लोगों को थोड़ा दिन के लिए हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेने के लिए अगर किसी आदमी के पास में अप्रोच करते हैं, तो वो सब हम लोग वो लोग हम हमारे लिए लेंडर्स हो जाएगा, कि हमको पैसा चाहिए, हम लोग थोड़ा लेंड कर रहे हैं, वो लोग से हम थोड़ा उधार ले रहे हैं। ठीक है, तो लेंडर्स भी सबसे पहले देखेगा ही वो कि ये आदमी कैसा है कि नहीं, ये आदमी पैसा चुका पाएगा कि नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर कंपनी में पैसा लेंड करना चाहते हो, पैसा देना चाहता है एट द इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, तो वो भी दिखेगा कि हमारा कंपनी अच्छा है कि बुरा है। तो वो सब हम लोगों को कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही पता चलेगा, है कि नहीं। सो थर्ड हम लोगों का यूजर्स कौन बनता है? वो है लेंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का पास में है सप्लायर। ये सब एग्जाम में आता है रे, देख लेना थोड़ा अच्छा से। हम 5 पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, सबका हम 5-5 पॉइंट ही ले रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोगों का पास में बनता है सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब जो हम लोगों को सामान सप्लाई करेगा। ठीक है, भले ही वो बाकी में हो। ठीक है, तो सप्लायर्स लोग भी हमको देखेगा, वो लोग भी अकाउंट में कीन इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि अगर हम लोग पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, वो लोग का पैसा फंस जाएगा, है कि नहीं। तो सप्लायर्स लोग भी कोई भी सामान हम लोग को बाकी देने से आगे हम लोग का बिजनेस का परफॉर्मेंस हम लोग का देखा जाएगा। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो द इन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वो लोगों को भी अकाउंट का जरूरत होता है यार, पैसा कोई भी सामान सप्लाई करने से आगे वो लोग देखेगा ही देखेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सप्लायर्स का साथ में तो लेन देन चलता ही रहेगा ना, बाकी में भी चलेगा, कैश में भी चलेगा। अगर बाकी देना है तो वो लोग का पैसा फंस सकता है। अगर हम लोग का बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो वो लोगों का पैसा क्या होगा? फंस जाएगा। तो फंसने से तो वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग देखेगा कि हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन, हम लोग का बिजनेस का कैसा है, हमारा कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो वो लोग भी किन इंटरेस्ट रखता है हम लोग का अकाउंटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास में है नंबर 5 में है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि वो लोग को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, है कि नहीं। सो हम लोग से ही तो टैक्स हम लोग देते हैं, है कि नहीं। सो गवर्नमेंट लोग भी कीन इंटरेस्ट रखता है हमारा अकाउंटिंग पे। अगर अकाउंटिंग हमारे पास में नहीं है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? आएगा, ताला मार के चला जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर टैक्स हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। भले ही वो सेल टैक्स हो, भले ही वो इनकम टैक्स हो, भले ही वो जीएसटी वगैरह है। अगर हमारे पास में जीएसटी है ही नहीं तो फिर क्या हम लोग सामान बिक्री कर पाएंगे? नहीं, अभी के समय में तो हम लोग सामान भी बिक्री नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो जीएसटी हम लोग को पेमेंट करना ही है। तो गवर्नमेंट लोग भी किन इंटरेस्ट रखता है हम लोगों का अकाउंटिंग में। सो दीज आर द 5 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो पहला यूजर्स हम लोगों का है मैनेजमेंट। खुद को चाहिए चाहिए, क्योंकि हम लोगों को प्लानिंग करना है कि ना, फ्यूचर प्लानिंग हम लोगों को करना है, हम लोगों का पॉलिसीज वगैरह हम लोगों को बनाना है।
ठीक है, हम लोग को कंट्रोलिंग पावर हम लोग को रखना है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग का जरूरत होता है। इन्वेस्टर्स, नेक्स्ट हम लोग के पास में है इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स और गवर्नमेंट। सो दीज आर द 5 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसका बार बार हम बोल रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट रखना है तो आप लोग रख सकते हो, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लो, वहां पर आप लोगों के पास में टोटली आंसर्स लिखा गया है, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लो या आप लोग नोटबुक में लिख लो, बना लो। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का क्लास है, तो फिर आप लोग नया नोटबुक आप लोग बनाकर रख लो, सेपरेट नोटबुक, ये अकाउंटिंग क्लास के लिए। अगर आप लोग एचएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो ठीक है, नोटबुक बना लो, ये सब क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में कटेगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज गैप। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या है, एक ओवरव्यू, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा जानना जरूरी है अकाउंटिंग करने से आगे। सो गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बोला है कि अकाउंटिंग जो है ना, बाय अकाउंटेंसी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल है। मतलब ये एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। यूनिवर्सल सब्जेक्ट मतलब आप इंडिया में बैठकर पढ़ो तो सेम रूल एंड रेगुलेशन रहेगा, आप लोग भूटान में बैठकर पढ़ो तो सेम रूल एंड रेगुलेशन रहेगा, अमेरिका में बैठकर पढ़ो तो फिर सेम रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो ठीक उसी तरह गैप का मतलब क्या है, यहाँ पर देख लो आप लोग, गैप का मतलब क्या है। गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड मतलब कहीं पर भी रहो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही एक्सेप्ट होगा। मतलब फाइनल अकाउंट बट ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर बैठकर आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाओ, आप लोग भूटान में बैठकर ट्रायल बैलेंस बनाओ, सेम है। ठीक है, ओके, आप अमेरिका में बैठकर बनाओ तो सेम है, सेम ही आप लोगों को मिलेगा। सो ओवरऑल कोई भी देश में आप लोग जाकर फाइनल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, या तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, कोई भी अकाउंट बनाओ आप लोग, वो सब सेम रहेगा। ठीक है, सो गैप का मतलब इसीलिए क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जनरली एक्सेप्टेबल है फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो यहां पर बैठकर अगर आप लोग जर्नल एंट्री करोगे तो दो प्रकार का हम आप लोगों को सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे जर्नल बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप लोग इंडिया में आप लोग बनाओ तो फिर आप लोगों को जर्नल करने का रूल दो ही आप लोगों को मिलेगा। दैट इज, सबसे पहले तो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जब हम लोग का प्रैक्टिकल चैप्टर आएगा तब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब, अभी तो थ्योरी ही चल रहा है। सो यहां पर बैठकर आप लोग बनाओ तो भी, आप लोग जर्नल बनाओ तो भी आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच मिलेगा या इंग्लिश अप्रोच, इसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, बट ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, या अगर दूसरा है, दो प्रकार का हमने बोला, तो दूसरा अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच आप लोगों को मिल सकता है, या तो आपको मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, सो दो प्रकार का ही आप लोगों को जर्नल बनाने का रूल आप लोगों को मिलेगा। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच बाय इंग्लिश अप्रोच, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच बा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, सो यहां से भी हम लोगों का डेबिट और क्रेडिट हम लोगों का मिलेगा, और यहां से भी हम लोगों को क्या मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हम लोग का इंडिया में मेनली हमारा क्लास में हम तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम सिखाते हैं। कोई कोई हो सकता है कि भूटान में अमेरिकन अप्रोच से सिखाया होगा, मॉडर्न अप्रोच से सिखाया होगा, लेकिन है एक ही। ठीक है, यहां से भी जो डेबिट और क्रेडिट निकलेगा तो यहां से भी वही डेबिट और क्रेडिट निकलेगा। ठीक है, तो सेम, ये दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला क्या है ना, इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनरली एक्सेप्टेड, भले ही आप यहां पर बैठकर आप लोग पढ़ो, ठीक है, इंडिया में बैठकर पढ़ो, भूटान में बैठकर पढ़ो, श्रीलंका में बैठकर पढ़ो, या चाइना में बैठकर पढ़ो, या अमेरिका में, या कहीं भी दूसरा देश में आप लोग जाकर पढ़ो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो कहीं पर भी जाकर पढ़ो कि वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो जर्नल बनाने का हो, लेजर बनाने का हो, ट्रायल बैलेंस बनाने का हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बुक, पीटी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक्स वगैरह वगैरह, जितना भी अकाउंट है। ठीक है, तो वो बनाने का रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही रहेगा और सेम ही होगा। ठीक है, सो चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं व्हाट इज गैप, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसीलिए बोले हैं ना, कोई भी भूटान स्टूडेंट भी अगर हिंदी जानता है तो मेरा वीडियो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो मिल ही जाएगा ना डिस्क्रिप्शन में, या स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हो। कहीं का भी स्टूडेंट हो, अगर हिंदी जानते हो तो फिर आप लोग ये वीडियो को ट्यून इन कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं जानते तो हम क्या करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा सीख लो, क्या बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गैप का फुल फॉर्म क्या है, सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एक प्रिंसिपल सेट किया गया है। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो गैप मींस, गैप आर द सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशंस व्हाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब गैप क्या है, गैप है एक सेट ऑफ रूल्स है,
ठीक है। गैप क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स है एंड गाइडलाइंस, जहां पर कि कैसे हम लोग को अकाउंट्स बनाना है, ये गाइडलाइंस वगैरह वहां पर लिखा गया है कि कैसे हम लोग को डेबिट करना है, किस चीज को डेबिट करना है। जाता हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकता है कि नहीं, रॉन्ग ही होगा। तो हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को जानना है, तो वो कैसे पता चलेगा हम लोग को? विद द हेल्प ऑफ गैप ही हम लोग को पता चलेगा। ठीक है। सो गैप आर द सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशंस। सो अकाउंटिंग प्रोफेशंस जितना भी है वो लोग क्या करता है, गाइडलाइंस वगैरह, वो लोग को तो गाइडलाइंस चाहिए ना, सभी को गाइडलाइंस चाहिए, है कि नहीं। बच्चा को भी अगर चलना है तो हम लोग को गाइडलाइंस देना पड़ेगा ना, नहीं तो गिर जाएगा। हमको पकड़ के, अगर छोटा बच्चा है तो फिर हम लोग को पकड़ के, हम लोग को उंगली पकड़ के हम लोग को चलाना पड़ता है कि नहीं। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग में भी क्या है ना, एक सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग के पास में है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। सो गैप आर द सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशंस। जितना भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस है तो वो लोग के लिए, ठीक है, वो लोग के लिए वो लोग एडॉप्ट करेगा अकाउंटिंग बनाने के लिए। जैसे कि अकाउंटिंग प्रोफेशंस, जैसे अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट्स वगैरह हो गया, ये लोग का प्रोफेशंस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हम लोग बोलते हैं, सीए। ठीक है। तो ओके, व्हाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितना भी हम लोग का ट्रांजेक्शन रहेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमने आगे आप लोगों को बोला है, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग के पास में है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना जरूरी है, इकोनॉमिक होना जरूरी है, वहां पर पैसा होना जरूरी है कि नहीं। सो जितना भी पैसा वाला ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, है कि नहीं। नेट प्रॉफिट हम लोग का कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कैसे निकलेगा, है कि नहीं, किसको कितना देना है, ये सब का एक सेट बनाया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग का बनाया है, गाइडलाइंस बनाया गया है। सो जिससे कि हम लोग को अकाउंटिंग प्रॉपर, अकाउंटिंग परमानेंट अकाउंटिंग हम लोग रख सकते हैं, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग, ऑथेंटिकेट अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग को मिस्टेक ना हो, है कि नहीं। तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग के पास में है वो कहां से आता है, वो आता है गैप से। ठीक है। सो गैप का दो हम लोग का इसका स्ट्रक्चर, गैप का स्ट्रक्चर हम लोग को दो मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है। सो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसका अंदर में क्या क्या रहता है, ठीक है। एक है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। सो ये सब हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही में रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गैप के अंदर में जो आता है। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका बाद हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे, कैसे हम लोग को जर्नल बनाना है वो हम लोग देखेंगे। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज तो मिला होगा, है कि नहीं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को थोड़ा तो पढ़ना ही है, थोड़ा अच्छा से आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा से आप लोग का टेक्स्ट बुक वगैरह भी रेफर कर लो, जिससे कि आप लोग इसका साथ में क्या बोलते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। थोड़ा आप लोग पढ़ लो, थोड़ा मेरा वीडियो देख लो, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा याद भी होगा, प्लस ज़्यादा कॉमर्स के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों को ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगा है, कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो फिर अच्छा लगा लिख दो, क्या है कि नहीं, लिखने में क्या जाता है, 5 मिनट, 5 मिनट 1 मिनट का बात है। ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।